क्या यूनिवर्स में ऐसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ जैसे हों और इनफैक्ट अर्थ से थोड़े बड़े हों? क्या इन प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल है? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और ये है स्पेस इनफिनाइट पॉडकास्ट। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर अर्थ्स के बारे में। एक सुपर अर्थ ऐसा प्लैनेट होता है जो अर्थ के साइज और मास के आसपास का प्लैनेट हो, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि उसका सरफेस सराउंडेड हो एक गैस के एनवेलप से, लाइक अ स्मॉल वर्जन ऑफ यूरेनस। अगर सुपर अर्थ हैबिटेबल जोन में हो अपने स्टार के और उस पर एक लाइफ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, तब चांसेस हैं कि वो लाइफ होस्ट कर पाए। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं देता कि ऐसे प्लैनेट्स लाइफ होस्ट करेंगे ही। हमारे सोलर सिस्टम में कोई नॉन सुपर अर्थ नहीं है। इस टाइप्स के सारे प्लैनेट्स एक्सोप्लैनेट्स हैं, या कहा जाए तो एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेटरी सिस्टम्स में हैं। आज की टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी की मदद से यह पाया गया कि मोस्ट सुपर अर्थ्स एम क्लास रेड ड्वार्फ स्टार्स के पास या फिर जी क्लास स्टार्स यानी सन जैसे स्टार्स के पास पाए गए हैं। ऐसे स्टार्स जो सन से लार्जर हैं, उनमें इन टाइप्स के प्लैनेट्स को डिटेक्ट नहीं किया गया है। इन स्टार्स के मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स और वीक ट्रांजिट सिग्नल्स की वजह से। ऐसी कोई डिटरमाइंड डेफिनेशन नहीं है कि एक सुपर अर्थ कितना बड़ा हो सकता है, बट कई साइंटिस्ट का मानना है कि प्लैनेट्स जिनका रेडियस अप टू 1.6 टाइम्स तक हो सकता है, वो स्टिल मोस्ट लाइकली रॉकी यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स रह सकते हैं। हेंस ये सुपर अर्थ हो सकते हैं। लेकिन प्लैनेट्स जो इससे ज्यादा बड़े होंगे, उन पर इनहॉस्पिटेबल एटमॉस्फेयर हो सकता है। इन पर एटमॉस्फेयर और थिक और ऑप्रेसिव हो सकता है, जो अर्थ के लाइफ सपोर्टिंग रिलेटिवली थिन और ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर से अलग है, जिस पर सनलाइट एटमॉस्फेयर को पास कर पाती है। लेकिन इवन अगर ऐसे प्लैनेट का साइज राइट भी है, तब भी ये अनक्लियर है कि ऐसा प्लैनेट कितना लाइकली है लाइफ होस्ट कर पाने के। वो एक हैबिटेबल प्लैनेट तभी होगा जब उसके सरफेस पर लिक्विड वाटर होगा, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सुपर अर्थ के सरफेस पर भी अर्थ जैसा वाटर प्रेजेंट हो। दो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि अर्थ पर वाटर कैसे अराइव हुआ। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कॉमेट्स और दूसरे स्मॉल बॉडीज सोलर सिस्टम की दूसरी जगहों से वाटर अर्थ पर लाए। कुछ का मानना है ऑक्सीजन रॉक्स से रिलीज हुई और हाइड्रोजन के साथ मिक्स होकर इसने वाटर फॉर्म किया। एक हैबिटेबल सुपर अर्थ को ढूंढने में इसके अलावा और भी दूसरी चीजें हैं जो कंसीडर की जा सकती हैं, जैसे कि प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर। करंट टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी सिर्फ मेजर कर सकती है कॉम्पोजिशन ऐसे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर का जो काफी लार्ज हैं और रिलेटिवली पास हैं अर्थ के। टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का यूज करके साइंटिस्ट सुपर अर्थ्स को ढूंढ रहे हैं जो हमसे कुछ 100 लाइट ईयर्स दूर हैं। साइंटिस्ट की होप है कि इनमें से एटलीस्ट कुछ प्लैनेट्स के पास ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो हम स्टडी कर सकें। वाइल सुपर अर्थ्स स्टिल स्मॉल होते हैं और इन्हें एनालाइज करना भी हार्ड होता है, पर तब भी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पॉसिबली एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन जानना पॉसिबल हो सकता है ऐसे प्लैनेट्स का जो स्मॉल स्टार्स के यानी रेड ड्वार्फ्स के पास है। वाइल कई सारे सुपर अर्थ्स आज तक डिस्कवर हुए हैं, लेकिन कुछ हैं जो ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं, जैसे कि केपलर 10b। इस एक्सोप्लैनेट की डेंसिटी सिमिलर है अर्थ से और ये अर्थ से ज्यादा मैसिव भी है, लेकिन ये बहुत क्लोज है अपने पेरेंट स्टार के, तो इसका सरफेस लाइकली लिक्विड लावा होगा। केपलर 452b, इसे 2015 में ढूंढा गया था और ये सन लाइक स्टार के अराउंड भी रोटेट करता है और ये उस स्टार के हैबिटेबल जोन में भी है और ऑलमोस्ट 60% लार्जर है हमारे प्लेनेट से। इसका मास और डेंसिटी अभी नोन नहीं है, बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये मोस्ट लाइकली एक रॉकी प्लेनेट है बेस्ड ऑन इट्स साइज। ग्लाइस 667c, इस प्लेनेट का रेडियस अबाउट 1.8 टाइम्स है अर्थ के रेडियस के और ये अपने पेरेंट स्टार को 28 डेज में ऑर्बिट करता है। ये
वन ऑफ द मेजर कैंडिडेट्स है पोटेंशियली हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स में। इवन ऐसा माना जाता है कि इस प्लैनेट के अलावा और भी प्लैनेट्स हैं इस सोलर सिस्टम में जो पोटेंशियली हैबिटेबल हो सकते हैं। केपलर 62f एक एक्सोप्लैनेट जो अबाउट 1.4 टाइम्स है अर्थ के साइज के और लाइकली हैबिटेबल रीजन में है अपने पेरेंट स्टार के। इस प्लैनेट के मॉडल को स्टडी करके साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया है कि ये प्लैनेट शायद वाटर से कवर्ड हो सकता है। यूनिवर्स में ऐसे और कई फैसिनेटिंग सुपर अर्थ्स हैं जिनकी खोज अभी बाकी है और हो सकता है हम कोई ऐसा सुपर अर्थ भी कभी ढूंढ लें जिस पर अर्थ जैसी लाइफ हो। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड एंड आई होप कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड को Spotify पर सुन रहे थे तो मेक श्योर टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन YouTube, मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। और मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम और किन टॉपिक्स पर वीडियोस या फिर ऐसे पॉडकास्ट या फिर इन टॉपिक्स को और कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू स्पेस इनफिनाइट।